हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला लेक्चर। और इसमें हम लोग हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 या क्लास 12 का नहीं होता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो इसमें ऑफ कोर्स हमें क्लास 11 के जो बेसिक जो जीओसी था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास 11 में आप सब ने नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रखा होगा, थोड़ा आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, और उसके साथ साथ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 11 में। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके पहले कि आप वीडियो में एंटर करें, इसके पहले कि आप हैलो अल्केन्स हैलो अरीन्स में मेरे साथ चलना शुरू करें, बेहतर होगा कि क्लास 11 की नोटबुक निकाल कर उसमें से वो जो चैप्टर्स थे, हमारे बेसिक चैप्टर्स, वो थोड़ा रिवाइज कर लें। और कर रखा है तो इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है। तो हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप फॉलो करके चलते रहेंगे थ्रू आउट। मे बी कि ये लेक्चर थोड़ी लंबी हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं कोशिश करूंगा स्लो, रिलैक्स और बिल्कुल बेसिक चीज़ों को समझा करके और तो आगे चलूं, ताकि आपको ये जो रिएक्शंस है, मैकेनिज्म है, वो सब अच्छे से समझ में आए और आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको पता है, 11th स्टैंडर्ड में आपने फेस किया है ऑर्गेनिक रिएक्शंस को शुरू के 2 चैप्टर के बाद। तो अभी हम लोग ज़्यादा बातें बिल्कुल नहीं करेंगे और सीधे क्लास स्टार्ट करने की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, चैनल बहुत अच्छा सा हमारा फिजिक्स ट्रैक, और इसमें हम लोग जिस चीज़ को शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। बाकी अभी थोड़ी देर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए पहले अब वीडियो स्टार्ट करें। बाकी बातें बीच बीच में होती रहेंगी। आपके हमारे बीच की जो बॉन्डिंग्स है और जो वजह है हम लोगों की कनेक्ट होने की, वो आपको धीरे धीरे पता चलती रहेगी। तो आइए देखें क्या नाम देंगे हम लोग सबसे पहले चैप्टर का। हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, ये रहा हमारा चैप्टर। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें समझना होगा हैलो अल्केन्स को, फिर बात करनी होगी हैलो अरीन्स की। ऊपर बातें करेंगे क्योंकि इन चीज़ों को आपने क्लास 11 नॉमेनक्लेचर में देख लिया है। बट हाँ, चैप्टर नया है, इंट्रो अच्छा होना चाहिए, दैट्स वाई हम लोग वहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले हैलो अल्केन्स हैलो अरीन्स में मेरे साथ इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं कि हैलो अल्केन्स क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं, और उनको स्लो डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आइए देखें। इंट्रोडक्शन में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि पहले हैलो अल्केन्स पढ़ना है तो फॉर दैट हम लोगों ने क्लास 11 में अल्केन्स पढ़ा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन वगैरह वगैरह। तो यदि हमारे पास कोई अल्केन हो और उस अल्केन के किसी हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करवा दो, किससे? हैलोजन से। मैं बार बार बातें करता रहूंगा क्लास 11 की, ये बात ध्यान रखना। फिलहाल तो अल्केन्स से आपने यदि कोई हाइड्रोजन रिप्लेस करवाकर उसके जगह हैलोजन लगवाया, तो हमें जो कुछ प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, वो प्रोडक्ट होता है क्या? हमारा हैलो अल्केन, या इसी का दूसरा नाम आपको पता है बहुत अच्छे से, अल्काइल हैलाइड। हैलो अल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड। आप यदि बेसिक एग्जांपल लेना चाहो तो जस्ट कंसिडर, हमारे पास मीथेन है, CH4
इस बात का भी ध्यान रखना, चूंकि क्लास 12th के इस चैप्टर को स्टार्ट करें और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको इसमें क्लास 11 के इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं ये मान कर चलूँगा कि आपको धुंधला धुंधला ये याद है। कुछ बच्चों के लिए ये भी मान कर चलूँगा कि वो बगैर क्लास 11 को रिवाइज किए यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं एक बीच का रास्ता निकालूंगा। शुरू के 10 मिनट्स 20 मिनट्स हम लोग बेसिक बातें करेंगे और उसके बाद हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स के किसी अच्छे वीडियो से आपको जो एक्सपेक्टेशंस है, मैकेनिज्म डिस्कस करना, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ कर पढ़ना, वो सारी चीज़ें आपको हमारे इस चैनल में मिलने वाली है। तो आइए देखें, ये रहा हमारा मीथेन। इसमें से आप रिप्लेस करवा दो एक हाइड्रोजन और अटैच करवा दो एक हैलोजन। क्लास 11 में पढ़ा था, नॉमेनक्लेचर के समय पढ़ा था हैलोजन्स के बारे में, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, है ना। तो ये जो चीजें हैं वो हैलोजन फैमिली में आती है। तो हम लोग यहाँ पर सपोज इनको हटाकर एक Cl अटैच करवाया। नाउ इट्स अप टू यू बच्चों, आप चाहो इस हाइड्रोजन को हटाकर वहां पे ये Cl लगा दो, आप चाहो इस हाइड्रोजन को हटाकर वहां पे ये Cl लगा दो, चाहो इसको हटाकर ये Cl लगा, चाहो तो इसको हटाकर ये Cl लगाओ, इट्स अप टू यू। तो फिलहाल हम लोगों ने ऐसा माना कि ये वो हाइड्रोजन है जिसको हम लोग हटा रहे हैं और जो हैलोजन है वो यहाँ अटैच हो रहा है। ये रहा H, C, H, H और ये यहाँ पर क्या Cl। तो ऑफ कोर्स ये मीथेन है, ये मीथेन है हमारा, और ये बना क्लोरोमीथेन, या दूसरा नाम आप देंगे क्या, मिथाइल क्लोराइड। क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड। तो इतनी सी बात पर मैं ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस करना चाह रहा था। मैं बस ये चाह रहा था कि आप बस एक बार देख लो कि अल्केन से हाइड्रोजन हटाकर, अब ये मत सोचना कि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, हम लोग 2 3 चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, बट इनिशियली हम लोगों ने किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाया, हैलोजन ऐड करवाया, हैलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड बना। इस बार सच्ची मुच्ची के अल्केन के जगह हम लोगों ने इसका फर्स्ट मेंबर कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मीथेन रखा है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करवाया हैलोजन से। तो अब देखो नेम कितना मैच कर रहा ना, हैलो अल्केन, हैलो की जगह क्लोरो और अल्केन की जगह मीथेन, या फिर अल्काइल हैलाइड, अल्काइल की जगह मिथाइल और हैलाइड की जगह क्लोराइड। मीथेन से एक हाइड्रोजन हटने पर मिथाइल ग्रुप ही तो बनता है। चलो, तो मैं इतनी बात कंक्लूड करना चाहता हूं कि जब कभी किसी अल्केन से 1 और मोर हाइड्रोजन आप रिप्लेस करवाओ, उसके जगह कोई एक हैलोजन लगाओ, तो ऐसा करने पर हमें जो कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड हमारा होता क्या है, हैलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे बच्चों, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो अभी फिलहाल बोर्ड पर ज्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा है आपको, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या फिर वीडियो पॉज करके इसको नोट कर चुके होंगे। तो चलते हैं हम लोग यहाँ से आगे, इंट्रोडक्शन के बाद आगे चलते हैं। ये लीजिए, इसे रब कर रहा हूं मैं, ये रब कर दिया और शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ हैलो अल्केन्स, आप जो भी कह दो। तो बाकी सारी चीजें ठीक है, आए देखें। सबसे पहला टाइप बच्चों, मैं यहाँ पर ये डिस्कस करना चाहता हूं आपसे कि ये जितनी भी चीजें हैं आप कह दो कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला टाइप बच्चों, जब मैं सारे टाइप्स डिस्कस कर दूंगा तो हम तुम मिलकर एक फ्लो चार्ट बना लेंगे।
लेकिन उसके पहले इंडिविजुअली जो टाइप्स है उसको अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहला टाइप हमारे पास है मोनो हैलो अल्केन। एज द नेम इंडिकेट्स, हैलो अल्केन तो अभी भी है और इसके साथ कौन सा एक प्रीफिक्स कनेक्ट हो चुका है, मोनो। एंड यू नो इट वेरी वेल, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब हैलो अल्केन ही होगा बच्चों। बट उसमें क्या होगा, आपको जो हैलोजन दिखाई पड़ना है वो एक सिंगल। यदि Cl है तो किसी एक ही जगह Cl दिखेगा। यदि क्लोरो के बाद ब्रोमो है तो एक आपको ब्रोमो दिखाई पड़ेगा पूरे कंपाउंड में। आयोडो है तो एक, फ्लोरो है तो एक चीज का ध्यान रखना, हम लोग जितने भी रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, जितनी भी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में आप ये पाओगे कि ज्यादातर Br और Cl की बातें हो रही है। फ्लोरीन और आयोडीन की बातें थोड़ी कम कम दिखेंगी, जिसकी वजह जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे जाओगे, मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे जाओगे वैसे वैसे परत दर परत ये खुलकर सामने आती जाएंगी कि आयोडीन क्यों थोड़ा स्पेशल है, फ्लोरीन में कौन सी ऐसी बात है कि ज्यादातर हैलो अल्केन्स के रिएक्शंस वगैरह मैकेनिज्म हम लोग ब्रोमो और क्लोरो को लेकर चलेंगे। तो फिलहाल देखें, मोनो हैलो अल्केन्स में होता क्या है बच्चों, मोनो हैलो अल्केन्स में इसमें सबसे पहली बात, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, आप याद करो CnH2n+2, ये तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। मैंने आपने क्या बात की है, एक हाइड्रोजन इसमें से हटाना होगा, तो CnH2n+2 के जगह CnH2n+1, और जो एक हाइड्रोजन हम दोनों ने मिलकर हटाया है उसके जगह हैलोजन। तो चलो यहां पर एक X लगा दिया, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया है मोनो हैलो अल्केन के लिए। अब आइए देखें कि मोनो हैलो अल्केन का मतलब जो भी हो, इसमें हम लोग इस चीज का ख्याल रखेंगे कि यदि आपके पास कोई अल्केन है ऑलरेडी, तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाना है बच्चों, और उसके जगह सिर्फ एक हैलोजन अटैच करना है। इसके भी हमें 3 टाइप्स मिलने वाले, इसलिए मैंने इसको यहां ऐसे दिखाया है कि वी हैव एन अल्केन, वी आर जस्ट गोइंग टू रिप्लेस वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन इट बाय हैलोजन एटम। तो इसके मैं 3 कंडीशंस आपके सामने रख रहा हूं, 3 कंडीशंस। सपोज आपके पास कोई एक अल्केन था, ओरिजिनल अल्केन, ये लिया हम लोगों ने RCH3। R को तो अच्छे से पहचानते होंगे आप, क्लास 11 में अल्काइल ग्रुप पढ़ा है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है मैं उनको बता दूं कि R हमारा अल्काइल ग्रुप होता है, और मैं यहां थोड़ा रफ करता हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है, और हम में से वो बच्चे जो इसको पढ़ चुके हैं वो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, इनटू 2 के स्पीड में ले जा सकते हैं यदि आपको मैं थोड़ा स्लो लग रहा हूँगा तो, क्योंकि मुझे सारे कम्युनिटी को फोकस करके चलना है। तो ये लो, हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था बच्चों कि यदि हमारे पास एक अल्केन है, इसमें से आप एक हाइड्रोजन हटा दो तो हमें मिलता क्या है, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप मिलता है। कैसे समझे, सपोज बच्चों हमारे पास CH4 है, आपने एक हाइड्रोजन यहां से हटाया तो ये CH3 बचा, और एक जो वैलेंसी खाली हो गई है कार्बन की, वो बस समझो कि तैयार है, एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन जो यहां से ब्रेक होकर निकला है उसकी जगह खाली है, ये किसी चीज को अटैच कर सकता है। ओके, थोड़ा और देखना, सपोज आपके पास CH3 है जिसको आप इथेन के नाम से जानते हो, इसमें से आप एक हाइड्रोजन हटा दो तो हमें, या तो आप इसको यूं रहने दो, यहां से हाइड्रोजन हटाओ,
या इस CH3 को वैसे का वैसा रहने दो, यहां से हाइड्रोजन हटाओ, वॉटेवर। तो ये रहा CH2 CH3, इसे वैसे का वैसे रहने दिया, और एक हाइड्रोजन जो हमें हटाना था बच्चों, वो इस लेफ्ट वाले कार्बन से हटाया। तो वो जो जगह खाली बची इसके पास, वो यूं की यूं रह गई। आगे देखो, सपोज आपने लिया होता CH3 CH2 CH3 और इससे हटाया होता एक हाइड्रोजन, तो ये रहा CH2 CH2 CH3। क्लास 11, मीथेन से हाइड्रोजन हटाओ, यू विल गेट मिथाइल ग्रुप। इथेन से हाइड्रोजन रिप्लेस करो, हटाओ, बनता है इथाइल ग्रुप। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटाओ, बनता है प्रोपाइल ग्रुप, एंड सो ऑन। तो मुझे आपसे एक बात कहनी है इस आर के बारे में। वापस आते हैं, सुनना बच्चों, मुझे कहना है कि आप यदि चाहो तो ये जो CH3 बना है, कैसे दिखा दूं, ऐसे। ये जो C2H5 या फिर इतनी बड़ी चीज दिखाई पड़ रही है, या फिर ये दिखाई पड़ रही है, इनमें से आप जिसे चाहो कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लास 11 की बात है, कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। यहां पर जब कभी आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी कैपिटल R दिखाई पड़े, R डैश दिखाई पड़े, R डबल डैश दिखाई पड़े, आप समझ लेना कि वहां पे उस R या R डैश या R डबल डैश के जगह यू कैन पुट मिथाइल और इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह की कोई भी चीज, कोई भी अल्काइल ग्रुप रख सकते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस R का मतलब आप समझ रहे हो। अभी तो हमारे पास इसका कोई नाम नहीं है बच्चों, बिकॉज वी डोंट हैव द आइडिया कि यहां पर कितने कार्बन एटम्स है। मिथाइल कह नहीं सकते क्योंकि यहां पे कितने कार्बन एटम्स है ये एक राज है। यदि यहां पे CH3 होता तो CH3 इथाइल होता, ये मतलब इथेन होता। यदि यहां पे CH3 होता तो 2 कार्बन इसके, तीसरा इसके, प्रोपाइल प्रोपेन होता, एंड सो ऑन। तो बस आप ये समझो कि यहां पे हम लोग ये कंफर्म नहीं करना चाह रहे कि कौन से अल्काइल कौन से अल्केन को आप ले रहे हो, इसलिए ऐसा लिखा। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो नाम निकल कर सामने आते जाएंगे। तो ये लो, मुझे कहना है आपसे, ये कोई अल्केन है, इसमें से आपने हटवाया क्या हटवाया है, एक हाइड्रोजन, और अटैच करवाया है बच्चों, अटैच करवाया है हैलोजन, है ना। हैलोजन, X से हैलोजन ही दिखाते हैं, और हैलोजन का मतलब ही आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऐसा करने पर ये R जैसे का तैसा रखा, सिंगल बॉन्ड अपनी जगह, जो CH3 हुआ करता था बच्चों, इट हैज नाउ बिकम CH2, और जो जगह खाली हुई है वहां पे X। तो जरा गौर से देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, R CH3 था, R CH2 हुआ, एक हाइड्रोजन निकला, और निकले हुए हाइड्रोजन के जगह हैलोजन आया है। सुनो, हैलोजन आया है, आए नहीं है, एक सिंगल हैलोजन एटम यहां पर कनेक्ट हुआ है, मोनो हैलो अल्केन। बहुत अच्छा। मैं जरा कैमरे के पीछे जाकर देखना चाहता हूँ रिकॉर्डिंग सही चल रहा है या नहीं, कहीं वीडियो रुक तो नहीं गया है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। नहीं, बिल्कुल सही आ रहा है। तो चलो चलते हैं आगे। तो ये हुआ बच्चों मोनो हैलो अल्केन। जरा एक और सिचुएशन देख ले हम लोग। सपोज इस बार हमारे पास ये जो C है बच्चों, ये वैसे का वैसा है। ये जो H3 आपको दिखाई पड़ रहा है, H3, इसकी जगह पता नहीं क्यों मैंने H2 रखा है,
कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी है। और यहां पे लगा रखा है एक R और एक और R लगा रखा है यहां पे, देखो यहां पे। तो क्या कार्बन के चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है? कार्बन हैज गॉट 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाना चाहता है हमेशा। तो इस कार्बन का पहला बॉन्ड इसके साथ, इस अल्काइल ग्रुप के साथ, इसका दूसरा बॉन्ड इस अल्काइल ग्रुप के साथ, तीसरा और चौथा आपको ये दोनों हाइड्रोजन के साथ दिख रहा होगा। क्या करना है, मैं दोबारा फिर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करवाना है और उसके जगह अटैच करवाना है एक हैलोजन। ये देखो बॉयज, ये देखो गर्ल्स, ये R जैसे का तैसा, C अपनी जगह, ये R अपनी जगह, H2 का एक H तो मैंने और आपने मिलकर हटा दिया है और जो जगह खाली हो रही है वहां पे अटैच करवाया फिर से एक X। तो आप फिर से देखो मोनोहैलो अल्केन। अब ये अल्केन को क्या नाम दे, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये तो तब क्लियर होता ना जब हमें पता होता है एग्जैक्टली कितने कार्बन एटम्स है इसमें। तो वो तो अभी पता नहीं है क्योंकि ये देखो थोड़ी रहस्यमयी बातें हो रही है। तो इसको भी आप नाम क्या देंगे बच्चों? मोनोहैलो अल्केन। वापस आ जाओ तीसरे वाले में। तीसरे में इस बार क्या करो कि ऑलरेडी आपके पास ये रहा कार्बन एंड सपोज इस कार्बन के साथ सिर्फ एक H है, दिखा दिया, ये लो। और बाकी के जो 3 वैलेंसीज है इसके, उसके साथ यहां पे R, यहां पे R, यहां पे R। ठीक है, इकलौता ये हाइड्रोजन है यहां पे। व्हाट टू डू, आप ये हाइड्रोजन यहां से हटाओ और उसके जगह फिर हैलोजन। लेकिन ध्यान रहे, भूलना मत कि हम लोग किस तरह के हैलो अल्केन की बात कर रहे हैं, मोनो। हर हाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजन एटम होना मांगता है, ध्यान रखना। तो ये माइनस करवाया एक H, ये प्लस करवाया ये प्लस करवाया एक X। ये तीनों R अपनी जगह बच्चों अल्काइल ग्रुप से है। ये रहा R कार्बन, यहां पे भी R, यहां पे भी R, और ये जहां पे H हुआ करता था उसकी जगह क्या है, ये X। ये भी है मोनोहैलो अल्केन। ठीक है, बहुत अच्छा। तो फिर ये 3 बार एक ही चीज को डिस्कस करने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी मेरे बच्चों, सुनो जरूरत क्या थी। जरूरत थी कि आप गौर से देखो या याद करो, थोड़ा रिमाइंडर लो। क्लास 11 में जब तुम थे तो हम लोगों ने कार्बन्स के 3 कैटेगरीज को पढ़ा था। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। किस कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहते थे? एक ऐसा कार्बन जिसके साथ सिर्फ एक अदर कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड हो, 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन। एक ऐसा कार्बन जिसके साथ 1 नहीं बल्कि 2 अदर कार्बन्स डायरेक्टली कनेक्टेड हो, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी। टर्शियरी में क्या होता था? एक ऐसा कार्बन जो खुद के अलावे 3 अदर कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, टर्शियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। तो यहां पे भी बच्चों गौर करो, प्लीज गौर करो। यदि आप इस हैलोजन को देखो, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन खुद के अलावे सिर्फ एक अदर कार्बन से कनेक्टेड है। इस R का मतलब अभी मैंने वहां डिस्कस भी किया था थोड़ा रफली कि R का मतलब अल्काइल ग्रुप। अब वहां पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? एक ही कार्बन तो डायरेक्ट कनेक्ट होगा, दूसरा तो इनडायरेक्टली, तीसरा तो इनडायरेक्टली। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड हो वो कार्बन
सिर्फ एक अदर कार्बन से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई हम लोग इस टाइप ऑफ मोनो हैलो अल्केन को प्राइमरी या फिर 1 डिग्री मोनो हैलो अल्केन कहेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हैलो अल्केन, मोनो हैलो अल्केन। अब यहां आ जाओ जरा दूसरे केस में। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है, यदि वो कार्बन खुद के अलावे 2 अदर कार्बन से कनेक्टेड हो, ये देखो यहां पे भी कार्बन छिपा है, यहां पे भी कार्बन छिपा है, तो 2 अदर कार्बन से भी कनेक्टेड है, तो हम लोग इस तरह के मोनो हैलो अल्केन को 2 डिग्री मोनो हैलो अल्केन या फिर सेकेंडरी मोनो हैलो अल्केन कहेंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है। क्या नाम दिया इसका? 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी मोनो हैलो अल्केन। इंट्रोडक्शन का वीडियो है, इंट्रोडक्शन हो जाने दो। आप में से जिन बच्चों ने ऐसी चीजों को पढ़ रखा है स्कूल में, कोचिंग क्लासेस में, वो थोड़ा बोर तो हो रहे होंगे कि पढ़ी हुई चीजें डिस्कस कर रहे हैं सर आप, बट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, आपको इसमें ढेर सारी चीजें मिलती चली जाएगी जो बुक में थोड़ा हिडन होता है। स्कूल थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ा देते हैं और सारे टीचर्स अपना बेस्ट देना चाहते हैं। आप जिस किसी कोचिंग में हैं वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, क्या पता थोड़ा ध्यान भटक गया हो, टीचर चाह रहे हो कि आप अच्छे से समझो, थोड़ा ध्यान भटक गया हो, या फिर रहने दो, आगे बात बाद में। और ये कैप गिरा है, मार्कर का ढक्कन गिरा है, उठ गया। यहां देखते हैं, इसे आप कहोगे बच्चों 3 डिग्री, या फिर 3 डिग्री का तीसरा नाम टर्शियरी है ना, टर्शियरी मोनो हैलो अल्केन। अभी भी हैलोजन 1 है, तो ये हो गया टर्शियरी मोनो हैलो अल्केन। तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स में अभी तक रुक रुक कर स्लो स्लो ये पढ़ा है कि पहला टाइप मोनो हैलो अल्केन, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 साथ में X है, और इसके भी 3 कैटेगरी थे। इस चीज को डिस्कस करने के लिए मैंने किया क्या कि अल्केन से हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन अटैच ही तो करना था, बट 3 डिफरेंट टाइप के अल्केन्स ले रखे, यहां यहां और यहां। मैं कह रहा था कि जानबूझकर 3 ऐसे सिचुएशंस ले रहा हूं मैं जिसमें ये जो कार्बन है इसके साथ इसके चेन में सिर्फ एक अदर कार्बन यहां दिख रहा है। इसमें जानबूझकर हम लोगों ने 2-2 अल्काइल ग्रुप लिया और इसमें कितने 3-3। तो अब बात आ गई, इसकी वजह से हमें एक बार मोनो हैलो अल्केन कैसा मिला 1 डिग्री, क्योंकि देखो मोनो हैलो अल्केन, ये देखो मोनो हैलो अल्केन, ये देखो मोनो हैलो अल्केन, लेकिन एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 3 डिग्री, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी। और उसको डिस्कस कैसे किया कि हमारा जो हैलोजन है ये जिस कार्बन से अटैच्ड है वो खुद के अलावे सिर्फ एक अदर कार्बन से, तो दैट्स व्हाई प्राइमरी या 1 डिग्री मोनो हैलो अल्केन। हमारा जो हैलोजन है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन खुद के अलावे 2 अदर कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री मोनो हैलो अल्केन। और यहां पर हमारा हैलोजन, हमारा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन खुद के अलावे 3 अदर कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हमारा टर्शियरी या फिर 3 डिग्री मोनो हैलो अल्केन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को समझ पाए होंगे, और इसके बाद हम लोग यहां से आगे चलेंगे। तो इसको फटाफट आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, और या फिर स्क्रीनशॉट अभी फिलहाल के लिए रख सकते हैं, बाकी बातें देखेंगे। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं बच्चों, चलो देखते हैं। रब करने के बाद मैं मोनो के जगह अब डाई लगाने वाला हूं, डाई हैलो अल्केन की बात होने वाली है। तो मैं इसे मिटाता हूं, मिटा दूं, चलो चलो, बहुत अच्छा। डाई हैलो अल्केन में क्या होगा, और इस आर का ख्याल रखना, बार बार आएगा, ये बार बार आएगा।
अब जैसा कि नाम इसका है डायहैलोअल्केन, डायहैलोअल्केन, तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें हमें डायहैलोअल्केन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी हटा दो, अब जरूरत नहीं है फिलहाल। इसमें डायहैलो का मतलब, फिर से आप एक अल्केन ले लो, इस बार उसके 2 हाइड्रोजन्स हटाओ बच्चों, और दोनों कार्बन की वैलेंसी जो खाली होगी वहां पर हैलोजन अटैच करवा दो। तो एज द नेम इंडिकेट्स डायहैलोअल्केन, मतलब इस वाले हैलोअल्केन में जो हैलोजन एटम्स होंगे वो मोनो 1 नहीं डाई 2 होंगे। तो देखिए जरा, लिखा डायहैलोअल्केन, इसमें क्या खास बात, आप इस चीज को कुछ यूं देखें। सपोज आपके पास कोई एक अल्केन है, बहुत अच्छा, कौन सा अल्केन ले लेते हैं बच्चों, एक अल्काइल ग्रुप, बहुत अच्छा, एक CH2, बहुत अच्छा, और एक CH3। तो डोंट यू थिंक कि ये हमारा एक अल्काइल ग्रुप है। यदि सिर्फ इतना होता CH3 तो इथेन से हाइड्रोजन हटा हुआ तो इथाइल कहलाता। अब ये नहीं पता है कि इस R में कितने कार्बन है, इसलिए हम लोग इसको ना प्रोपेन कह रहे, ना ब्यूटेन कह पा रहे, कुछ नहीं कह पा रहे। तो फिलहाल ये हमारे पास एक अल्केन है। अल्केन से हमें हाइड्रोजन हटाना है बच्चों, हाइड्रोजन हटाना है, बट 2 तरीकों से हटाना है, 2 तरीकों से। कैसे कैसे, ये देखो, इसी अल्केन के 2 हाइड्रोजन्स को माइनस करके उसके जगह ऐड कर रहे हैं हम लोग 2 हैलोजन्स। इसी अल्केन के 2 हाइड्रोजन्स को हटाकर इसके जगह कनेक्ट करवा रहे हैं हम तुम 2 हैलोजन एटम्स। बहुत अच्छा। तो फिर इसका ये ऐसे करने का मतलब क्या है, 2 रास्ते हमें दिखाई पड़ रहे हैं। अब कौन कौन से 2 रास्ते हैं उस बारे में समझो जरा इस बारे में, कि इस R को रहने दो बच्चों, वैसे का वैसा रहने दिया। इस CH2 को भी टच ना करो तुम, चलो नहीं किया। यहां पे देखो एंड वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन एटम्स थे, इनमें से यदि आप 2 को हटा दो तो CH3 की जगह ये सिर्फ CH दिखना शुरू करेगा। लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए, ये रहा C और ये H यहां दिखा दिया। नाउ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके बेकार हुए, 2 वैलेंसी इनकी खाली पड़ी हुई है, यहीं पे आकर तो 2 हैलोजन एटम्स अटैच होंगे। पहला X यहां, दूसरा X यहां। डायहैलो अल्केन, बहुत अच्छी बात। लेकिन इसको ऐसा लिखने की वजह क्या थी, क्या हम लोग दूसरे तरीके में कुछ और भी कर सकते थे? ये जो रिप्लेसमेंट था इसका कोई और तरीका था? करो 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 करो। R रहने दिया जैसे का तैसा, सिंगल बॉन्ड C रहने दिया जैसे का तैसा, सिंगल बॉन्ड C रहने दिया जैसे का तैसा, और इस बार जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, इस बार हम लोग चाहते हैं कि 2 हाइड्रोजन हटकर 2 हैलोजन आए, बट पिछली बार से थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा जुदा, थोड़ा अलग, थोड़ा मुख्तलिफ। क्या चाहते हैं इस बार? चाहते हैं कि एक हाइड्रोजन यहां से हटे और उसकी जगह हैलोजन आए, एक हाइड्रोजन इस नेबरिंग कार्बन से हटे और उसके जगह एक हैलोजन आए। ओके ओके, सोचो CH2 था बच्चों, आप यदि एक हाइड्रोजन हटाते हो इसका तो ये CH रह गया, और जो एक हटा उसके जगह जो खाली है वहां पर क्या लगा दिया, X। CH3 हुआ करता था, आपने एक सिंगल हाइड्रोजन हटाया मेरे बच्चों, H2 लिखा, और यहां पर क्या, X। ये भी डायहैलो अल्केन, ये भी डायहैलो अल्केन।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन एक खास बात है, आप यहां पर गौर से देखो, यहां पे दोनों के दोनों हैलोजन एटम्स सेम कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। और यहां पे क्या हुआ, वो जो दोनों कार्बन एटम्स हैं वो दोनों जो हैलोजन एटम्स हैं वो नेबरिंग कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक इसके साथ एक इसके साथ। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में जरूर जाना और वहां जब जाकर आप इस तरह के डाई हैलो अल्केन को पढ़ोगे तो वो लिख रहे होंगे कि ऐसा जो डाई हैलो अल्केन होता है इसे हम लोग कहते हैं जेमिनल डाई हैलो अल्केन। जेमिनल डाई हैलो अल्केन। और इसको कहते हैं हम लोग बच्चों विसिनल डाई हैलो अल्केन। विसिनल डाई हैलो अल्केन। तो पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि हैलो अल्केन क्या है, पढ़ा कि किसी अल्केन से हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ दिखाई पड़े तो वो हमारा हैलो अल्केन। फिर शुरू किया हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स, जिसमें पहले मोनो हैलो अल्केन की बात हुई। फिर कहा कि मोनो हैलो अल्केन का मतलब अल्केन से सिर्फ वन हाइड्रोजन हटाओ और उसके जगह कोई हैलोजन अटैच करो। बट इसके 3 तरीके दिखाई पड़े हमें, जिसकी वजह से हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री मोनो हैलो अल्केन मिले, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। फिर जब हम लोग चले आए डाई हैलो अल्केन जो दूसरा टाइप था वो डिस्कस करने, तो उसमें हमें क्या दिखा कि आप किसी अल्केन से 2 हाइड्रोजन्स हटाओ और उसके जगह 2 हैलोजन एटम्स रख दो तो हमें डाई हैलो अल्केन मिलता है, डाई हैलो अल्केन मिलता है। बट यदि दोनों हैलोजन सिंगल कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड हो तो जेमिनल डाई हैलो अल्केन, और दोनों नेबरिंग आजू बाजू वाले कार्बन के साथ अटैच्ड हो तो ये हो जाता है हमारा विसिनल डाई हैलो अल्केन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड करना है तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे दिल दिमाग में वो छपते जाना चाहिए। रिवीजन और पेपर वर्क और प्रैक्टिस लगातार जारी रहने चाहिए। यदि आपने आगे बढ़ते बढ़ते पीछे वाले चीजों को ध्यान नहीं रखा तो आगे की चीजें भी आपको समझनी मुश्किल होगी, क्योंकि जो पहले पढ़ोगे उसकी जरूरत पड़ेगी आगे, और पहले वाली चीजें हम लोग भूल चुके। ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, फिर आगे चलकर आपको ऑर्गेनिक अच्छा ही नहीं लगेगा। और यदि एक ग्रिप बना के रखा तो आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपको आपकी पकड़ और मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स दिनों दिन कम होते चले जाएंगे। फिलहाल जो बोर्ड पर है आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो आई होप आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, और जब ये हो जाए तो हम लोग अब यहाँ से चलेंगे आगे की तरफ। ठीक है, चलिए मैं इसको अब रब करता हूं, देखिए क्या क्या बात है। जब डाई हैलो अल्केन पढ़ चुके हम लोग बच्चों, अब इसी से मिलता जुलता नाम आएगा ट्राई हैलो अल्केन। उम्मीद करता हूं आप समझ गए कि इस बार आपको अल्केन से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हाइड्रोजन एटम्स को हटाकर वहां पे 3 हैलोजन्स अटैच करने होंगे। तो इसको जरा हम लोग देख ले, फिर आगे की कहानी होगी। फिलहाल जेमिनल और विसिनल ये ध्यान रखिएगा। चलो तीसरे में आते हैं। ओप्स, इसका तो नंबर 2 किया ही नहीं था पहले मैंने, तो आई होप आप इसको नंबर 2 कर लेना। आते हैं ट्राई हैलो अल्केन की बात हो रही है। चलो इसको कम से कम नंबर 3 कर दूं। क्या है ये? ट्राई हैलो अल्केन। समझ चुके हो, अल्केन उठाओ, 3 हाइड्रोजन्स हटवाओ,
3 हैलोजन अटैच करवाओ। कुछ कॉमन एग्जांपल से भी लेने हैं आपको। सपोज हमारे पास CH4 है, इसमें से आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हाइड्रोजन एटम्स हटा रहे हैं और उनकी जगह आपने अटैच करवाया है 3 हैलोजन्स। चलो सच्ची मुच्ची का जो हैलोजन एटम है वो रख दो। आयोडीन ले लिया बच्चों, तो जो CH4 था 3 हाइड्रोजन के बाद, इसके जाने के बाद सिर्फ CH, और जो जगह बची वहां पर कौन? आयोडीन। कितने बच्चों? 3, क्योंकि आप कितने आयोडीन ऐड कर रहे हो? 3। कॉमन नेम इसका सुन रखा होगा हम तुमने क्लास 11 में, और ये होता है बच्चों व्हाट? आयोडोफॉर्म। बहुत अच्छा। यदि आप कुछ और ले लो, सपोज CH4 आपके पास है, फिर यहां से 3 हाइड्रोजन एटम्स हटाया और इसकी जगह 3 आयोडीन, नहीं इस बार आयोडीन मतलब वो तो ले चुके हम लोग, 3 ब्रोमीन एटम्स अटैच करवा दिए, तो यू विल नाउ हैव CHBr3। जैसे ये आयोडोफॉर्म कहलाता है ना? ट्राई आयोडोमिथेन, आयोडोफॉर्म। वैसे ट्राई ब्रोमोमिथेन को आप कहते हैं व्हाट? ब्रोमोफॉर्म। बहुत अच्छी बात। आप ऐसा करो कि एक अल्केन लो आप, 3 हाइड्रोजन हटवाया और 3 क्लोरीन के एटम्स अटैच करवाए। क्या मिला हमें? हमें मिला CHCl3, और इसको हम तुम कैसे भूल सकते हैं? ये वही चीज है जिसे एक छोटी सी शीशी में भरकर जेब में रखते थे फिल्मों में जो एक्टर्स हैं, और किसी को बेहोश करना हो रुमाल में थोड़ा रखकर यूं नाक के पास रखा, बंदा बेहोश। तो ये और कुछ नहीं जिसको आप कह रहे हो, ये क्या था? क्लोरोफॉर्म था। क्या ये सुन पाए बच्चों? हम लोग सुन पाए, समझ पाए? ओके। एक इसी में और आप यहीं पे देख लो, नंबर 4, ये ट्राई हैलो अल्केन है, तो ये भी पॉसिबल होता है इसमें टेट्रा हैलो अल्केन। मोनो हैलो अल्केन 1 हैलोजन एटम, डाई हैलो अल्केन 2 हैलोजन एटम्स, ट्राई हैलो अल्केन 3 हैलोजन एटम्स, टेट्रा हैलो अल्केन्स चारों के चारों। यदि मिथेन आप ले रहे हो तो, अदरवाइज कुछ और भी अल्केन ले सकते हो, तो 4 हाइड्रोजन हटाकर वहां पर हैलोजन, तब क्या होगा वो जरा देखिए। सपोज आपने यही लिया है CH4, चारों हाइड्रोजन हटवाया, 4 हैलोजन अटैच करवाया, CH4 टेट्रा हैलो अल्केन, फिलहाल मिथेन कहलाएगा ये। ओके, एग्जाम्पल सब होंगे, CI4, CBr4, CCl4, ये सब के सब टेट्रा हैलो अल्केन में कहलाएंगे। तो यहां तक आई होप आपने अच्छे से समझा। हम लोग इसके बाद क्लासिफिकेशन में 2 चीजें और डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ा इंट्रो लेंगे हैलो अरीन्स का, और जब हैलो अरीन का भी थोड़ा इंट्रो हो चुकेगा, उसके भी टाइप्स की बात कर चुकेंगे, चलेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम तुम देखेंगे उसमें मैकेनिज्म की भी बातें होंगी, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्यों ब्रेक हुआ, वजह क्या थी, टूटा हुआ चीज कहाँ गया, उसके जगह यदि कोई नई चीज आ रही है तो कहाँ कनेक्ट होना है, जहां कनेक्ट हो रहा वहीं क्यों हो रहा, कहीं और क्यों नहीं, कंपाउंड कब स्टेबल है कब अनस्टेबल है, उसकी बातें होंगी। कुछ रिएक्शंस आपको 12th में ऑर्गेनिक पढ़ने के दौरान ऐसे भी आएंगे जो 11 में पढ़ चुके हैं हम। तो 11 में आपने उसको पढ़ा है, उसके मैकेनिज्म को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं हल्के हल्के ऊपर ऊपर डिस्कस कर दूंगा 11th की चीज़ों को, और फिर 12th के जहाँ पर फ्रेश रिएक्शंस आएंगे उसके मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से और डीपली समझेंगे।
11th के मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं करने की वजह है क्योंकि यदि ऐसा किया तो जहाँ पर वीडियो 1 घंटे का बनना है उसका भी मैकेनिज्म डिस्कस किया तो 2 घंटे का बनेगा। आपके पास उतना टाइम ही नहीं है, आप वीडियो बंद करके निकल लोगे। खैर चलो फिर देखते हैं यहाँ से आगे हम लोग कि इसके बाद की बात क्या है। मिटाता हूं उसको, मिटा दूं, चलो वेरी गुड। तो मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन, टेट्रा हेलो अल्केन की बात हुई। मोनो का कोई टाइप नहीं देखा, ट्राई हेलो की कोई बात नहीं हुई, टेट्रा हेलो का कोई टाइप नहीं देखा। लेकिन जब डाई हेलो अल्केन में आए तो हमें उसके 2 टाइप्स भी मिले। आपने देखा जेमिनल और विसिनल। फिलहाल चलते हैं यहां से दूसरे सेक्शन में। थोड़ी सी बात और आपको करनी है कि ये जो हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स मतलब वही हेलो अल्केन, अल्काइल हैलाइड, इसमें 2 और चीजें बड़ी आती है बच्चों। जब हम तुम क्वेश्चंस लगाएंगे ना इसका, जब आप बुक में अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, जब बोर्ड पर जो प्रैक्टिस हमारी आपकी होगी, जब कोचिंग क्लास में देखोगे, जो भी हो, तो वहां पर कई बार रिएक्शंस या आपसे क्वेश्चन करते समय वो इन नामों का इस्तेमाल करते कि इसमें यदि ऐसा हो तो बताओ क्या बनना है। तो हमें यदि नाम ही नहीं पता तो उसका काम कैसे डिस्कस करेंगे। तो 2 और कैटेगरीज होती हैं हैलाइड्स की। एक होता है बच्चों अलाइलिक हैलाइड, है ना, और दूसरा होता है व्हाट, विनाइलिक हैलाइड। एक अलाइलिक हैलाइड और दूसरा हमारा विनाइलिक हैलाइड। तो कब आप किसी हेलो अल्केन को या अल्काइल हैलाइड को विनाइलिक कहेंगे, कब अलाइलिक कहेंगे, इसकी भी छोटी सी पहचान है। आइए देखें कि हम लोगों को क्या करना होता है। सपोज आपके पास कोई एक हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड है और वो है कुछ ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके बाद क्या है, कोई X। ऐसी बात है। तो गौर से देखना अलाइलिक कहलाने के लिए शर्त क्या होगी। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो हैलोजन ग्रुप है, उसका पोजीशन गौर करो बच्चों। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये होना ही चाहिए, अल्कीन का केस है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से यदि हैलोजन अटैच्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से यदि हमारा क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो आयोडो है, तो हम लोग ऐसे हैलाइड को, ऐसे अल्काइल हैलाइड को कहा करेंगे कैसा, अलाइलिक। अलाइलिक। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, कुछ ऐसा। ये रहा बच्चों कार्बन कार्बन डबल, अरे नहीं ये बेंजीन नहीं है बेटा, बेंजीन होता तो ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड की बात होती, बेंजीन नहीं है। तो ये हमारा है कंपाउंड। ये रहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, यहां से एक कार्बन और अटैच करवाओ और उसके साथ ये हमारा हैलोजन। फिर से देखो, कंपाउंड कोई भी हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से यदि हमारा हैलोजन अटैच्ड है तो हम लोग इसे फिर नाम देंगे कि ये कैसी कैटेगरी में आएगा, अलाइलिक, है ना। इस बात का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। आप यदि चाहते तो इसका फॉर्म बदलते। एक और एग्जांपल लेते आप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से कौन है,
हैलोजन। ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बाद वाले कार्बन से ये हैलोजन अटैच्ड है। तो ये एग्जाम्पल्स हो चुके हैं एलाइलिक हैलाइड्स के। दूसरा क्या है, विनाइलिक हैलाइड। तो इसमें भी हमें कुछ दिखाई पड़ना है। इसमें क्या होगा, इसको हटा दो बेटा, डायरेक्टली ये X इसी के साथ अटैच होना चाहिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से जो दो कार्बन है उनमें से किसी एक से डायरेक्टली ये हैलोजन। यहां पर भी ये हटा दो, डायरेक्ट यहां पर X जोड़ दो, यहां से X यहां से हटाओ, यहां या फिर यहां लगा दो, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, हमारे विनाइलिक हैलाइड्स। तो आप एग्जाम्पल में यही डाल दो बच्चों। ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ कौन, हैलोजन। ये हुआ विनाइलिक हैलाइड का एक एग्जांपल। यदि इसको आप बेंजीन रिंग के शक्ल में दिखाना चाहते हो सॉरी, मुझे बेंजीन का नाम तो यहां नहीं लेना है, अभी नहीं लेना। यदि मैं इसको पूरा का पूरा बेंजीन रिंग बना दूं, है ना, ऑल्टरनेट सिंगल डबल, तब तो चल सकता है। फिलहाल चूंकि इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर लेना है बच्चों, इसलिए यहां पे डायरेक्टली X, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली ये हैलोजन कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या हो गया, विनाइलिक। यदि आप चाहो कि इसको कुछ लिख ले, हम लोग कुछ लिख ले, तो आप लिख सकते हैं कि इफ द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है उसके साथ हैलोजन हो, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, अलाइलिक। और यदि हैलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आजू बाजू के किसी भी कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो वो क्या होता है, विनाइलिक। एक और लास्ट कैटेगरी जरा देख लीजिए, जिसको हम तुम बेंजाइलिक कहा करेंगे बच्चों, बेंजाइलिक। तो उसमें क्या होगा वो भी देख लो। पहले इसको आप नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, वीडियो पॉज करके कर सकते हो। स्क्रीनशॉट से वैसे थोड़ा बचना बच्चों, है ना। स्क्रीनशॉट के बारे में क्या बता दूं, आप अपने फोन के गैलरी में जाओ, इतने सारे फोटोज, इतने सारे सेल्फीज वीडियोज आपने पहले से लेके रखे हुए हैं। क्या पता कब 2 मंथ 3 मंथ या 2 साल के बाद याद आता है कि उस स्पॉट पे गए थे, वहां घूमने गए थे, अरे जरा फोटो एक बार देखा जाए, फिर बैक जाते हो, ढूंढते 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 परेशान होकर के फिर वो पिक्चर निकल करके आता है, तब तक सारा मूड खराब हो जाता है। क्या पता कभी मेमोरी फुल हो जाए तो आपको डिलीट करना हो, आप इसको भी डिलीट कर दो। तो मैं यही बोलूंगा कि हमेशा जब भी क्लास करो, पेन पेपर साथ में रखो, पेपर वर्क बहुत जरूरी है, और नोट्स अपना अच्छे से बनाना। फिलहाल एक और टाइप रह गया, उसको देख लेते हैं, बेंजाइलिक। अभी तो नाम ले रहा था मैं कि बेंजीन ग्रुप को आप डायरेक्टली लेकर के चलो। कौन सा लास्ट टाइप, कौन सा, बेंजाइलिक हैलाइड। हाँ, तो इसमें हम तुम बेंजीन की बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जब नाम ही बेंजाइलिक है। ये रहे ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, और क्या करना, डायरेक्टली आपको पता है C6H6 है, हर कॉर्नर पे एक कार्बन छिपा है, हर कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा रहता है जो कि यहाँ पे छिपा रखा है। तो किसी हाइड्रोजन को हटाकर वहां पे आप एक कार्बन लगाओ और तब हैलोजन अटैच करो। मतलब बेंजीन ग्रुप के बाद एक कार्बन होना चाहिए और हैलोजन इसी कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए, तब ये हुआ बेंजाइलिक हैलाइड। आप एग्जाम्पल चेंज भी कर सकते हो, आप इसको रखो ऐसे, बुक में जाओगे और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। यहां पे उन्हीं चीजों को रहने दो, और कहीं पर एक और ब्रांच भी दिखा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो इससे लेना देना है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड एक कार्बन है, उसके साथ हमारा
हैलोजन है। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली, है ना, एक कनेक्टेड कार्बन है और उसके साथ हमारा ये हैलोजन है। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन हैलो अल्केन्स का, क्लासिफिकेशन हैलो अल्केन्स का। क्या आप चाहोगे मेरे साथ एक फ्लो चार्ट बना लेना? एक फ्लो चार्ट बना लेना चाहेंगे हम? तो बिल्कुल चाहना चाहिए। तो आओ जरा एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। अपने नोटबुक में बेटा बहुत अच्छे से अरेंज करना इन चीजों को। लेवल क्या रहेगा? बोर्ड लेवल मैं पहले कवर करवाऊंगा और फिर इसमें जेई नीट का लेवल थोड़ा मिक्स करूंगा। मे बी कि कुछ पीवाई क्यूज भी हम लोग लगा देंगे। फिलहाल देखिए, चलो बहुत अच्छा। ऊपर 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 क्या पढ़ा हम लोगों ने? हैलो अल्केन। बात किसकी हुई? इसके क्लासिफिकेशन की। तो हैलो अल्केन के 3 टाइप्स थे। नंबर ए मोनो हैलो अल्केन, नंबर बी डाई हैलो अल्केन, नंबर सी ट्राई हैलो अल्केन, नंबर डी टेट्रा हैलो अल्केन। फिर डाई हैलो के 2 टाइप और मिले हमें, दो काहे को। पहले तो मोनो हैलो अल्केन के टाइप मिले, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा? 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री मोनो हैलो अल्केन और 3 डिग्री मोनो हैलो अल्केन। जो क्लासिफिकेशन देख रहे थे हम लोग, वो हम लोगों को ये बता गया कि मोनो हैलो अल्केन हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हुआ करता था। डाई हैलो अल्केन के 2 कैटेगरीज क्या क्या थे? एक था जेमिनल, जिसमें दोनों के दोनों हैलोजन एटम्स एक ही कार्बन के साथ। दूसरा क्या था हमारा? विसिनल, जिसमें वो जो दोनों हैलोजन एटम्स थे वो आजू बाजू वाले हैलोजन के आजू बाजू वाले कार्बन के साथ अटैच मिले हमें। देन हम लोग ट्राई हैलो की बात कर गए और टेट्रा हैलो की बात कर गए। इस पर हमें कुछ और देखने को नहीं मिला। इसके साथ दूसरी कैटेगरी में हम लोग जब लेकर के बढ़ेंगे अभी, तो उसमें याद करो हम लोगों ने और क्या पढ़ा था? हम लोगों ने और पढ़ा था इसके अलावे अलाइलिक हैलाइड्स, पढ़ा था विनाइलिक हैलाइड्स और पढ़ा था बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है। अलाइलिक हैलाइड्स, फिर विनाइलिक हैलाइड्स और एक और क्या मिला हमें? बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो ये कैटेगरी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो हैलो अल्केन और उसके जो टाइप्स हैं, मेन टाइप्स, वो हमारे सामने यहाँ पर इस फ्लो चार्ट में है। तो आप इसको नोट करके रख लो वहीं पे, ताकि कहीं दिमाग में एक इमेज रहेगी तो क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्या मैं इसको रब कर सकता हूं? यहाँ के बाद रब कर सकता हूं, मिटा दूं, इसको साफ कर दूं? तो आप इसको फटाफट नोट कर लो। चलो, नोट कर लिया? चलो रब करता हूं। इसके बाद जितनी लंबी बातचीत हम लोगों ने हैलो अल्केन्स की है, हैलो अरेन्स की बात उतनी लंबी नहीं करने वाले। हम लोग हैलो अरेन्स की बात फटाफट देखकर और वहां से आगे जाएंगे। करना क्या होगा? किसकी बात आ गई है अब? हैलो अरेन्स की।
मैं देखूं जरा, पूरा बोर्ड दिख रहा है अच्छे से? बिल्कुल बिल्कुल। हेलोअरेंज को फटाफट निपटाएंगे बच्चों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो जब हम तुम बात करते हैं हेलोअरेंज की, तो इसमें आपको सबसे पहले बात क्या करनी होगी? अराइल ग्रुप है ना। अरीन से एक हाइड्रोजन हटाओ तो अराइल। अरीन किसको? कम से कम एक बेंजीन रिंग उसमें रहे। तो ये देखो, ये रहा आपके पास एक बेंजीन रिंग। उम्मीद करता हूं कि ये सब सिखाने की जरूरत नहीं, आप 12th हो, पास आउट हो। तो बेंजीन रिंग, इसमें से क्या किया? एक हाइड्रोजन हटवाया और अटैच करवा दो उस खाली जगह पे हम तुम क्या? हेलोजन। ठीक है, बहुत अच्छा। या फिर दूसरा काम करवाओ, 2 हाइड्रोजन हटाओ बच्चों, 2 हाइड्रोजन एटम्स हटाओ और हेलोजन भी 2-2 जगह लगवाओ। कहां कहां लगा ले, कहीं पर भी लगाओ ना, ऐसे। या फिर बेंजीन जैसा दूसरा मिथाइल बेंजीन ले लो आप। ऑलरेडी ये मिथाइल बेंजीन है, इसमें से आप हाइड्रोजन हटवाओ और हेलोजन ऐड करो। हेलोजन ऐड, हाइड्रोजन ऐड, हेलोजन ऐड। ये अपनी जगह तो है, बाकी 5 में से किसी एक जगह से हटाकर आप हेलोजन ऐड करो। मतलब बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर्स यहां पर आपको मिला करेंगे, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि इसे हटाकर आप रख रहे हैं कोई ना कोई हेलोजन। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था बच्चों। इसके बाद हमें पढ़ना है प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो अल्केन्स और हेलोअरेन्स की। थोड़ा लंबा दंगल चलेगा हमारा इसके साथ, और फिर हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि हेलो अल्केन्स और हेलोअरेन्स की क्या बात थी। इस हेलोअरेन के बारे में और बातें करेंगे, बट स्पेशली जब हेलोअरेन्स को डिस्कस करने जाएंगे। अभी अगले ही वीडियो से हम लोग, अगले ही लेक्चर से हम लोग जो हेलो अल्केन्स है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस, उसमें होने वाले मैकेनिज्म, और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ हम तुम वही नहीं पढ़ेंगे, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन से रिलेटेड कौन कौन से मेन टाइप होते हैं जिससे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं आपके बोर्ड्स में, आपके जेईई नीट में, वो साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे प्रॉपर्टीज पढ़ते गए, ऐसा नहीं करेंगे। वो पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो आइडियाज साथ साथ लगाएंगे, वो क्वेश्चंस भी साथ मिलेंगे। तो आज के लेक्चर को हम तुम यही खत्म करते हैं। तब तक आपके हाथों से नोटबुक, पेन और बुक्स छूटने नहीं चाहिए, पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए। हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू वेरी मच।